नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने किया ड्रोन महोत्सव का शुभारंभ। कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है भारत। सीएम योगी का अखिलेश पर तंज। कहा कि वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। गुजरात में केजरीवाल का फ्री सुविधाओं पर पाटिल को जवाब। मंत्रियों को मिले तो ठीक, जनता से दिक्कत क्यों। देश में लगातार तीसरे दिन बढ़े हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 2710 नए मामले, जबकि 14 लोगों ने गंवा दी जान। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने दी है क्लीन चिट। ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फुवारा, 30 मई को देश के सामने आएगा सच, जारी होगा वीडियो। शिवपाल पर बोले अखिलेश, अभी तक वो मेरे चाचा थे, लेकिन अब नेता सदन के भी चाचा। एक पैर पर कूदकर 1 किलोमीटर दूर जाती थी स्कूल। बिहार की बिटिया को अब मिल गया है दूसरा पैर। युवाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। स्टार्टअप शुरू करने और परीक्षाओं में हेल्प करेगी अब सरकार। मुंबई में फिर से बढ़े हैं कोरोना के मामले। महाराष्ट्र सरकार केस बढ़ने पर लगाएगी पाबंदियां। गरीब लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ रही है महंगाई की मार। अब सरकार उठाएगी बड़े कदम। राहुल ने पंडित नेहरू को बताया संस्था निर्माता। कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को किया कमजोर। देश भर में 31 मई को बंद रहेंगी सभी ट्रेनें, क्योंकि स्टेशन मास्टर करेंगे हड़ताल। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को 4 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना। पाकिस्तान में 30 रुपए लीटर बढ़े पेट्रोल के दाम। सरकार पर भड़के इमरान, फिर भारत से सीख लेने की दी नसीहत। 2000 रुपए के नोट की संख्या में गिरावट जारी। चलन वाले कुल नोट में हिस्सेदारी अब घटकर 1.6% पर। सपा कार्यालय में विधायकों की आपात बैठक। अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। कोलगेट और हिंदुस्तान यूनिलीवर के पॉपुलर प्रोडक्ट हुए महंगे। 3% से लेकर 20% तक बढ़ाए गए दाम। ऐसी है बिहार की शिक्षा व्यवस्था कि बच्चों को नहीं है साइंस और मैथ्स की बेसिक जानकारी। सर्वे में हुआ है इसका खुलासा। अमेजन और फ्लिपकार्ट की होगी छुट्टी। गूगल भारतीय ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क ONDC के साथ मिलकर करेगा काम। एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस सहित सर्विस चार्ज में हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ्ट कमेटी गठित। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई होंगी इसकी अध्यक्ष। नकली गोल्ड बेचने वालों की अब खैर नहीं, अब बिकेगा मात्र खरा सोना। 1 जून से लागू होगा नया नियम। ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट से फंस गए हैं वानखेड़े। सरकार ने दिया कार्रवाई का आदेश। मस्जिदों पर चल रहे केस का विरोध करेगा PFI। ज्ञानवापी मथुरा मामले की याचिका को बताया गलत। अध्ययन में खुलासा, हड्डियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है कोरोना वायरस। पीएम मोदी का 31 मई को शिमला में होगा मेगा रोड शो। 50,000 लोगों को करेंगे संबोधित। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की राह में तुर्की बना रोड़ा। यूरोपीय यूनियन की प्रमुख लियन का बड़ा आरोप, खाद्यान्न को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है रूस। दुनिया में एक नया संकट बढ़ाएगी चीन की पॉलिसी। जर्मनी ने दी है चेतावनी। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि 1 जून से कई अहम नियमों में होंगे बदलाव। जानिए कि आम लोगों की जेब पर कैसे पड़ेगा इसका असर। आपको बता दें कि मई का महीना समाप्त होने वाला है और साल का छठा महीना यानी कि जून शुरू होने वाला है। आने वाले जून के महीने में कई अहम नियमों में बदलाव किया जाएगा, जिससे आम लोगों की जेब पर गहरा असर पड़ सकता है। नियमों में बदलाव होने से कई चीजें महंगी हो जाएंगी। होम लोन की EMI बढ़ जाएगी और साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जारी करता शुल्क भी लागू कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 जून 2022 से गाड़ियों के इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा हो जाएगा। इसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा, इसकी जो रकम होगी वो बढ़ जाएगी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम की दर में इजाफा किया गया है। साथ ही देश में कर्ज देने वाला सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI का होम लोन भी 1 जून से महंगा हो जाएगा। SBI ने अपने होम लोन में EBLR को 40 बेसिक पॉइंट बढ़ाकर 7.05% कर दिया है और ये बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 जून 2022 से प्रभावी होंगी। और इसके साथ ही जून के महीने से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए लेन देन अगर करना भी है वो भी महंगा हो जाएगा। इसका कारण ये है कि IPPB ने आगामी 15 जून से जारी करता शुल्क लागू करने का फैसला किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि क्या मुंबई में लौटेगी कोरोना काल की पाबंदियां। कोविड के बढ़ते मामलों पर महाराष्ट्र सरकार की है नजर। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली समेत आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोविड के मरीजों का ग्राफ चिंता का सबब बना हुआ है।
बात महाराष्ट्र की करें तो पिछले दिन यानी कि 26 मई को सूबे में 500 से ज्यादा कोविड के मरीज मिले हैं। इसमें सिर्फ मुंबई में ही 350 केस सामने आए। ऐसे में सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। आपको बता दें कि हाल ही में बीएमसी ने कहा था कि जल्द ही चौथी लहर आ सकती है और सितंबर के महीने में इसका पीक हो सकता है। ऐसे में कोविड केसों के बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग से लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। ऐसे में सरकार का कहना है कि जिस तरीके से रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अगर ये आंकड़ा 1000 या फिर 1500 को पार करता है तो फिर पाबंदियां लगाई जाएंगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश भर में 31 मई को बंद रहेंगी सभी ट्रेनें। जानिए इसकी क्या है बड़ी वजह। आपको बता दें कि देश में 31 मई को कुछ ऐसा होगा जब सभी ट्रेनों के पहिए एक साथ थम जाएंगे। अगर रेल मंत्रालय समय रहते नहीं जागा तो पूरे देश के लोगों को इसकी बड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। इसकी वजह भारतीय रेल के सभी स्टेशन मास्टरों का हड़ताल पर जाना है। आपको बता दें कि रेलवे की उदासीनता की वजह से देश भर के करीबन 35,000 से अधिक स्टेशन मास्टरों ने रेलवे बोर्ड को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में साफ कर दिया है कि आगामी 31 मई को हड़ताल पर जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि इस दिन आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त। जल्दी चेक कर लें लिस्ट में अपना नाम। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को पीएम किसान की अगली किस्त खाते में डाल सकते हैं। पर यहाँ आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार एक साल में 3 किस्तें खाते में डालती है जो 2-2 हजार की होती है। यानी केंद्र सरकार की तरफ से खाते में 6,000 रुपए सालाना डाले जाते हैं। खबरों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला में एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यहीं से वे किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी कर सकते हैं और इस मौके पर पीएम देश के अलग अलग इलाकों के लाभार्थियों से बात भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोलगेट और हिंदुस्तान यूनिलीवर के पॉपुलर प्रोडक्ट हुए महंगे। 3% से लेकर 20% तक बढ़ गए हैं दाम। यहाँ पर आपको बता दें कि कोलगेट और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियों ने पॉपुलर प्रोडक्ट के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। डिस्ट्रीब्यूटर की माने तो आमतौर पर चौथी तिमाही में बढ़ोतरी करती हैं कंपनियां, जबकि ये पहले ही कर दिया गया है। और इसके अलावा जिन प्रोडक्ट से प्राइस फिक्स हैं, वहां पर प्रोडक्ट के वजन में कटौती की गई है। आपको बता दें कि कीमतों में बढ़ोतरी की गई है क्योंकि कच्चे माल की दरें ऊंची बनी हुई हैं। 3% से लेकर 20% तक ये बढ़ोतरी की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस सहित सर्विस चार्ज में हुई बढ़ोतरी। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। एक्सिस बैंक ने सेविंग अकाउंट में न सिर्फ न्यूनतम बैलेंस की सीमा में बढ़ोतरी कर दी है, बल्कि न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने पर लगने वाले मासिक सर्विस चार्ज को भी अब बढ़ा दिया है। ये बढ़ोतरी 1 जून 2022 से प्रभावी होगी। आपको बता दें कि न्यूनतम बैलेंस रखने की सीमा अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों के लिए की गई है। इन इलाकों के ग्राहकों को अब एक्सिस बैंक में सभी तरह के सेविंग अकाउंट में 15,000 की जगह न्यूनतम 25,000 रुपए रखने होंगे या फिर 1 लाख रुपए का टर्म डिपॉजिट रखना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नकली गोल्ड बेचने वालों की अब खैर नहीं, अब बिकेगा मात्र खड़ा सोना। 1 जून से लागू होगा ये नया नियम। आपको बता दें कि लोगों को सोने की शुद्धता का पता नहीं होता है, जिसका फायदा उठाकर ज्वेलर्स ग्राहकों को बिना हॉलमार्क वाला कम कैरेट वाला सोना या फिर अशुद्ध सोना थमा देते हैं, जो कुछ दिनों बाद खराब होने लगता है। वहीं जब आप उस सोने को वापस करने या फिर बदलने जाते हैं तो आपको उसका कम रेट मिलता है। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने हॉलमार्किंग या फिर एक नया नियम बना दिया है, जो इस साल 1 जून से लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद ज्वेलर्स बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बेच सकते। जो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।